दोस्तों, मेरा नाम है अरविंद यादव। मैं आज आपके लिए लेकर आए हूँ हाई स्कूल का आंसर पेपर। और हाई स्कूल के आंसर पेपर में हमने साइड नंबर फर्स्ट, साइड नंबर सेकंड और साइड नंबर थर्ड को करा दिया था कंप्लीट, जो कि सन 2025 के क्वेश्चन पेपर हैं। आज कराएंगे दोस्तों साइड नंबर फोर्थ। और साइड नंबर फोर्थ कौन सा है दोस्तों? और सभी लोग सेशन में आ गए हो तो सेशन को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। साइड नंबर है सन 2025 का, सेट नंबर है दोस्तों 4। कितना है? 04। और पैटर्न क्या है? बी बाई। क्या है दोस्तों? बी बाई। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी बहुपद fx के लिए y बराबर fx का ग्राफ दिया गया है। ग्राफ में fx के शून्यांक ज्ञात कीजिए। एक चित्र बना दे रखा है। क्या दिया दोस्तों? एक चित्र दिया है। चित्र कुछ कैसा दिया है? देखो ये है, ऐसा चित्र दे रखा है। ये x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है ना। तो चित्र कैसा दिया है दोस्तों? ऐसा चित्र दिया है, कुछ ऐसा बना के दिया है। चित्र क्या दिया है? ऐसा है ना। अब आप देखेंगे कि x अक्ष पर देखो fx पे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है हमसे? कह रहा है fx है ना। कह रहा है किसी बहुपद fx के लिए y बराबर fx का ग्राफ दीजिए। और क्या पूछ रहा है हमसे? हमसे पूछना चाह रहा है कि fx के शून्यांक ज्ञात कीजिए। तो fx के शून्यांक का मतलब है कि x अक्ष को कितनी बार ये लाइन कट कर रही है। x अक्ष को कितनी बार ये लाइन कट कर रही है? देखो एक बार, दो बार, तीन बार। fx के लिए कितने बार कर रही है? तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 3 आंसर। किसका हो जाएगा? 3 आंसर। fx के लिए बोलेगा तो 3 बार आ जाएगा ये। और fy के लिए बोलता तो कितनी बार आता है? एक बार। कितनी बार आता है दोस्तों? एक बार। अब क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड। 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा दोस्तों? 156 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। 156 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, एक बचेगा 2 अट्ठे 16। 2 से काटेंगे, 2 तिया 6 और 2 नीम 18। कितने से? 3 से 3 ही करना 3, 3 तिया 9 और 13 ही करना 13। तो अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 156 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। यानी कि मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 इंटू 3 गुणा 13। क्या लिख सकता हूँ? 2 की पावर 2 इंटू 3 गुणा 13 लिख सकते हैं ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर हो जाएगा 2 गुणा 2 इंटू 3 की पावर 13। यानी ए ऑप्शन इधर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि संख्याएं 175 तथा 91 का एचसीएफ होगा। संख्याएं दे रखी है, कौन कौन सी दे रखी है? 175 दे रखा है दोस्तों, और क्या दे रखा है? 91 का एचसीएफ। निकाल दो एचसीएफ। 175 को कितने से काटोगे दोस्तों? अगर मैं 3 से काटूंगा तो 3 पंजे 15 कटेगा। 5 से काटे, कितने से काटे? 5 से। 5 तिया 15 और 5 पंजे 25। फिर कितने से काटने दोस्तों? 5 से। 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35 और 7 ही का ना 7। 91 को काटें तो 13 सत्ते 91। कितने काटें दोस्तों? 91 को काटें तो कितने आएगा? 13 सत्ते 91, 7 ही का ना 7। तो देखो 175 के फैक्टर क्यों हुए? 5 इंटू 5 इंटू 7। और इसी प्रकार 91 कितने हुए? 13 इंटू 7। तो लास्ट वाला का क्या बन जाएगा दोस्तों? पेयर बन जाएगा। जो कॉमन होता है वही एचसीएफ होता है। जो कॉमन होता है वही एचसीएफ होता है। एचसीएफ कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा राइट आंसर। अब देखो 7 ऑप्शन क्या है? बी है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा 7। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? थर्ड का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को कराते हैं। कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या है? अब हमने आपको ऑफलाइन क्लास में पढ़ा रखा था कि परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं क्या होती है। मैंने आपको एक लाइन में बताया था कि परिमेय संख्या क्या होती है कि वे संख्याएं जिन्हें हम p अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्या कहलाती हैं। और अपरिमेय संख्या क्या होती है? जिन्हें हम p अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। यानी कि कम शब्द, यदि बात की जाए कि कम शब्दों में मुद्दे की बात, यानी कि एक शब्द में कहा जाए तो जो संख्या रूट से निकल जाए वो परिमेय, और जो संख्या रूट से नहीं निकलती है वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। देखो पहली वाली संख्या √3 अपॉन √5 क्या हो जाएगी दोस्तों? अपरिमेय संख्या, निकलेगा ही नहीं। ये √2 इंटू 7, 7 दूनी 14 नहीं निकलेगा रूट से, ये भी क्या है? अपरिमेय संख्या है। और ऑप्शन नंबर डी देखो 12 भी रूट से नहीं निकलेगा। मगर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका राइट हो जाएगा। क्यों राइट हो जाएगा? देखो रूट से निकल जाएगी ये संख्या √5 प्लस √7 और ब्रैकेट में आ जाएगा √5 माइनस का √7। तो हम लिखा सकते हैं एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो लिख सकते हैं a² माइनस b²। a² माइनस b²। तो √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा और 7 का स्क्वायर 7 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा दोस्तों? माइनस का 2 क्या आ जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या है? सी क्या हो जाएगा? राइट। जो कि रूट से निकल रहा है वही क्या होती है? परिमेय संख्या कहलाती है। अब देखो दोस्तों क्या है कि दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? रेखीय समीकरण है 2x + y = 5 और एवं 3x + 2y = 8 के युग्म हल हैं।
यानी कि 2x, देखो अगला क्वेश्चन है फोर्थ वाला, फिफ्थ वाला क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है कि 2x प्लस वाई बराबर 5, समीकरण 1 मान लें, और लिखे 3x प्लस 2y बराबर 5, क्या मान लें दोस्तों 8, समीकरण 2 मान लें। अब आप लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर। तो दोस्तों तुलना कराएंगे तो a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो a1 की वैल्यू आ जाएगी 2, b1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, और c1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, या बराबर की तरह लिखेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस के 5। इसी प्रकार समीकरण 2 की तुलना a2x b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। दोस्तों करेंगे, जब तुलना करेंगे तो a2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 3 आ जाएगी, और b2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी, b2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, और c2 की वैल्यू इसी प्रकार कितना आ जाएगी 8। तो लिखिए a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2। तो देखो a1 की वैल्यू कितनी है 2 है, और a2 की वैल्यू कितनी है 3 है, b1 की वैल्यू कितनी है 1 है, ये कितने है 2 है ना। तो ये आपस में बराबर है नहीं, तो आप क्या चेक करेंगे c1 अपॉन c2 चेक करेंगे, क्या करेंगे c1 अपॉन c2। तो c1 की वैल्यू कितनी है दोस्तों, तो c1 की वैल्यू हमारे पास 5 अपॉन c2 8, माइनस से माइनस कैंसिल, तीनों एक दूसरे क्या नहीं है बराबर नहीं है। जब तीनों एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे आदित्य हल होंगे, क्या होंगे दोस्तों, इसके होंगे आदित्य हल। कितने हल होंगे, आदित्य हल है, हल कितने हो जाएंगे आदित्य, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आदित्य हल है। अगला क्वेश्चन कराएंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर कराते हैं 6, आपको क्या कराते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है दोस्तों, देखो 6 कराते हैं, इसको कर देता हूँ मैं रफ। अब कराते हैं क्वेश्चन नंबर 6, इसको भी करा देते हैं रफ, है ना। और सभी लोग सेशन में आ गए हैं तो सेशन को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास दे रखा है कि एक एपी दे रखी है, एपी कितनी है 6 10 14 एंड सो एन का कौन सा पद का 25वां पद होगा। 25वां पद पूछ रहा है दोस्तों, तो हम अगर इसका सॉल्यूशन करें तो क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 हो जाएगी, और डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 माइनस 6 हो जाएगी, यानी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी -4, क्या आ जाएगी प्लस के 4, सॉरी क्या आ जाएगी प्लस के 4। हमसे क्या पूछ रहा है 25वां पद, तो 25वें पद को कैसे लिख सकते हैं, a प्लस 24 डी लिख सकते हैं। तो a की वैल्यू कितनी होगी 6, और 24 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी होगी 4, यानी कि 6 और 6 चौक 4 चौक 16, हासिल लगा 1 4 दूनी 8 और 1 9, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 6 6 12 102। आंसर क्या हो जाएगा 102, जो कि बी ऑप्शन है। अभी देखते हैं ये ऑप्शन राइट है या नहीं है, तो 6 का बी क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है कि 7 क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि यदि द्विघात समीकरण x² प्लस 2x माइनस का p बराबर 0 का एक मूल माइनस का 2 हो तो p का मान पूछ रहा है। तो एक मूल दे रखा है x² प्लस 2x माइनस p बराबर 0 का एक मूल, सपोज करो x की वैल्यू 2 दे रखी है, कितनी दे रखी है -2, तो x का मान अगर -2 रखूंगा तो -2 का क्या हो जाएगा दोस्तों स्क्वायर हो जाएगा, +2 इंटू -2 प्लस p बराबर 0, तो 2 दूनी 4 और -4 p बराबर 0, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, p की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों 0। तो आंसर क्या हो जाएगा 7th का a क्या हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, 7th का a इज अ राइट आंसर। 8 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है दोस्तों कि दो बिंदु हैं 2,3 तथा 4,1 के बीच की दूरी, दो बिंदु मान ले रहे हैं, बीच की दूरी लगा रहे हैं, मान ले रहा हूं मैं, माना a बराबर कितना है, तो a बराबर 2,3 है, कितना है 2,3, और b बराबर कितना है 4,1 है। तो इसको मैं x1 y1 x2 y2, तो मैं लिख लूं ab के बीच की दूरी। अब AB के बीच की दूरी क्या होती है दोस्तों, तो AB के बीच की दूरी होती है कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो दोस्तों अगर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर लगाऊंगा तो x2 की वैल्यू कितनी है, तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा दोस्तों 2 का स्क्वायर और प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, तो कितना आएगा 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, तो कितना आ जाएगा दोस्तों 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 8, तो 8 को हम लिख सकते हैं 4 दूनी 8, तो क्या लिख सकते हैं 2√2। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 2√2, तो 2 क्या हो जाएगा 2√2 आंसर हो जाएगा राइट, जो ऑप्शन नंबर है बी, तो 8 का बी हो जाएगा करेक्ट, है ना। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9
तो क्वेश्चन नंबर 9 है कि त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण क्या है थीटा है। तो दोस्तों जब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालते हैं तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल अगर मैं निकालूं तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये होता है, क्या होता है, थीटा बटे में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। में थीटा बटे 360 देखो 180 वाला हो नहीं सकता, ए ऑप्शन इनकरेक्ट है, बी ऑप्शन इनकरेक्ट है, सी वाला भी इनकरेक्ट है, तो डी हो सकता है। तो डी वाला देखो, डी वाला इसी फॉर्म में दे रखा है। डी क्या है कि थीटा बटे में 720, थीटा बटे में 720 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। 2 से काटोगे 2 3 6 2 6 12 तो आ जाएगा देखो थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखो 2 से आप काट के देख लेंगे, 2 से जैसे काटेंगे 720 को तो कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 10th पर। क्या आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है। वृत्त कितना है दोस्तों, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या है, वृत्त है, जिसकी त्रिज्या कितनी है 3 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर दूरी पर क्या रखी थी मैंने, 5 सेंटीमीटर दूरी पर एक है ना। देखो क्या कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त से केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर एक स्थित बिंदु P, एक बिंदु P मान ले, है ना। इस पर एक स्पर्श रेखा खींची। स्पर्श रेखा की हमें क्या करनी है दोस्तों, लंबाई ज्ञात करनी है। तो स्पर्श रेखा की लंबाई क्या हो जाएगी दोस्तों, P और इसको मान ले A। क्या मान ले, A मान ले। तो कह रहा है हमसे स्पर्श रेखा की लंबाई बताइए। ये क्वेश्चन नंबर है दोस्तों 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमें क्या निकालना है कि AP की वैल्यू निकालनी है। तो AP का स्क्वायर तो हो जाएगा दोस्तों कौन, तो AP का स्क्वायर क्या होगा, A बिंदु O मान लो तो क्या हो जाएगा OP का स्क्वायर माइनस का OA का स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। हमें क्या निकालना है, AP का स्क्वायर निकालना है। OP का स्क्वायर कितना है, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 5 का क्या हो जाएगा, 5 पंजे 25, 3 3 9, तो 25 कितना हो जाएगा, 16 आ जाएगा। तो AP बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, AP का स्क्वायर बराबर 16। तो AP बराबर कितना आ गया 16, तो कितना आ गया 4। तो ये स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, जो क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सभी लोग सेशन में आ गए हैं तो सेशन को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। अब दोस्तों अब कराते हैं अगला क्वेश्चन। अब कराते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखो अगला क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 11th। क्वेश्चन नंबर 11th क्या दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 11 दिया है हमारे पास। इसको मैं कर देता हूँ रफ और क्वेश्चन कराते हैं 11th। क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 11 का कराएंगे दोस्तों, सॉल्यूशन कराएंगे। 2 त्रिभुज दे रखे हैं, 2 त्रिभुज दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं दोस्तों, 2 त्रिभुज ये दे रखे हैं ABC, और एक त्रिभुज और दे रखा है। एक त्रिभुज क्या दिया है, एक त्रिभुज दिया है P, बिंदु PQR है ना। ये दे रखा है 3.8। कितना दे रखा है दोस्तों, 3.8। ये वैल्यू कितनी दे रखी है, 6 दे रखी है। ये 3√3 दे रखी है। ये वैल्यू कितनी दे रखी है, 6√3 दे रखी है। ये कितनी दे रखी है, 12 दे रखी है। ये कितनी दे रखी है, 7.6 दे रखी है ना। एंगल कितना दिया है, 60 डिग्री, ये 80 डिग्री, ये हमें फाइंड करना है। और एंगल हमें क्या बता रहा है, हमसे पूछ रहा है तो बिंदु P का कह रहा है एंगल P का मान बता दो, यानी कि त्रिभुज PQR में कोण P का मान ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में क्या करेंगे दोस्तों कि AB अपॉन क्या होगा, AB अपॉन RQ। AB की वैल्यू कितनी है 3.8 और R की वैल्यू कितनी है 7.6 पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, याद आएगा 38 अपॉन में 36। 38 दूनी कितने होते हैं 76, तो कितना आ गया 1/2। कितना आ गया दोस्तों 1/2। इसी प्रकार हम लिखें कि BC अपॉन में PQ। BC की वैल्यू 6 है, ये 12 है, तो कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। इसी प्रकार AC अपॉन क्या आ जाएगा P और R, PR। AC की वैल्यू कितनी है 3√3 और ये कितना है 6√3। √3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1/2। अब सारी भुजाएं एक दूसरे के इक्वल आ रही है, तो मैं लिख सकता हूँ त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के।
कर सकते हैं, हम कर सकते हैं कि एंगल जो हुआ कि एंगल जो C है वो बराबर होगा एंगल P के। किसके बराबर होगा? जो एंगल C जो है वो एंगल P के इक्वल होगा। तो हम लिख सकते हैं कि सभी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? तो आप कहेंगे 180। कितना होता है दोस्तों? 180। 180 त्रिभुज ए की वैल्यू कितनी है? 80। एंगल ए की, सॉरी त्रिभुज ए नहीं, कोण ए कितना है? 80। कोण बी कितना है? 60। कोण सी हमें फाइंड करके दिखाना है बराबर 180। तो देखो कोण सी निकालना है, 8 और 6 कितने हो गए? 14। तो 180 माइनस 140 इधर जाके क्या हो जाएंगे? माइनस के जाएंगे। कोण सी कितना आ जाएगा? 40 डिग्री। कितना आ जाएगा? 40 डिग्री। तो हमने लिख दिया कोण सी बराबर है कोण पी के। तो कोण पी की वैल्यू कितनी आ गई? 40 डिग्री। जो क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा 40 डिग्री। जो क्या है? बी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट हो जाएगा बी ऑप्शन। कौन से का है? 11th का बी। एक बार चेक करके दिखाते हैं, सही है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 12 को करते हैं सॉल्यूशन। क्वेश्चन 12 क्या है? 12 कह रहा है कि निम्न बारंबारता बटन का माध्य का वर्ग होगा। तो माध्य का वर्ग कितना होगा? 18 से 20, 20 से 30, सॉरी 18 के सामने वाला माध्य का वर्ग क्या हो जाएगा? माध्य का वर्ग क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हो जाएगा 20 से 30, है ना। आगे देखेंगे, आगे क्या है? क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो और 0 थीटा से छोटा हो और थीटा 90 से छोटा हो, है ना, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। हमसे कह रहा है कि यदि साइन थीटा बराबर है कॉस थीटा, तो बताओ कि थीटा का मान बताना है। किसका मान बताना है? थीटा का। तो मैं अगर इसको सॉल्यूशन करूं तो सॉल्यूशन में लिखेंगे कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। मैं साइन थीटा क्या लिख सकता हूं? कॉस 90 माइनस थीटा लिख लूं, बराबर क्या हो जाएगा? देखो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 90 माइनस थीटा। थीटा को इधर उठा लाओ तो ये थीटा और प्लस ये इधर आके थीटा बराबर 90। तो 2 थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 90। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 90 अपॉन में 2। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? कितनी आ गई? 45 डिग्री। जो किसका हो जाएगा? राइट आंसर। 45 क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर। यानी कि इसका 13 का जो है वो बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि cos 0 डिग्री है वो, ना कि थीटा डिग्री नहीं है। क्या है? 0 डिग्री। तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। अब क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? यदि 2 tan a, यदि tan 2a बराबर 1 हो, जहां 2a बराबर न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात करा दो। किसका? a का मान निकाल दो। हम इसको कर देते हैं रफ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें वीडियो को रोक कर, है ना। क्वेश्चन नंबर कराते हैं हम 15। क्वेश्चन नंबर 15 कराएंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दे रखा है? क्वेश्चन 15। तो क्वेश्चन 15 क्या है कि यदि tan 2a बराबर 1 हो, tan 2a बराबर 1 है, तो न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो मैं लिख लूँ tan 2a बराबर, tan में 1 किसकी वैल्यू होती है? तो आप कहेंगे tan 45 की। किसकी वैल्यू होती है? 45 की। tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो tan कितना आ जाएगा? 45। यानी कि a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 45 बटे में 2। 45 बटे में 2, जो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मैं 45 को अगर मैं काटने लगूँ दोस्तों, 45 को काटूँ तो देखो 2 दूनी 4, 5 उतार लेंगे, 2 दूनी 4, 1 बचेगा। तो इसको लिख सकते हैं 2 सही 22 बटा 1 डिग्री। तो एंगल कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो जो a की वैल्यू आ जाएगी 22 सही 1 बटा 2, जो क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 15 क्या हो जाएगा? राइट आंसर। बी ऑप्शन इधर राइट हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 मैं इसको करा देता हूं रफ। क्वेश्चन 16 क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 16 देखो, इसको करा दिए हैं रफ। क्वेश्चन नंबर 16 कराते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 16
सभी लोग सेशन में आ गए हो तो सेशन को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है। क्वेश्चन 16 जो है दोस्तों वो है हमारे पास कि sec a प्लस tan a और ब्रैकेट में 1 माइनस का sin a का मान है। अगर मैं इसको सॉल्यूशन कराता हूं तो क्या करेंगे दोस्तों, sec को आप तोड़ ले, sec को क्या तोड़ सकते हैं 1/cos a में। इसी प्रकार tan को तोड़ सकते हैं sin a अपॉन में cos a, sin a अपॉन में cos a और ब्रैकेट में लिख सकते हैं 1 माइनस का sin a, है ना। sin a और sin में क्या ले ले दोस्तों, sin a ले ले एलसीएम। 1 से जब sin में भाग देंगे, sin से sin में भाग देंगे एक बार जाएगा तो 1 × ऊपर वाली संख्या प्लस sin में सॉरी cos में cos को भाग देंगे एक बार जाएगा तो 1 गुणा ऊपर वाली संख्या। तो क्या आ जाएगा दोस्तों 1 माइनस का sin a। तो को 1 ही करना 1 प्लस sin a करना sin a ही करना sin a अपॉन में cos a। क्या आ गया cos a और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 1 माइनस का sin a। अब दोस्तों एक बार प्लस में एक बार माइनस में तो हम क्या लगा सकते हैं a² माइनस b²। तो क्या बन जाएगा ये a² माइनस b²। तो अपॉन में क्या आ जाएगा cos a। देखो हमने ऑफलाइन क्लासेस में आपको पढ़ाया था कि अगर एक बार a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो प्लस और माइनस वाली वैल्यू देखो प्लस और माइनस में दे रखा है तो मुझे किस फॉर्म में बनाना है, a² माइनस b² के फॉर्म में बना के दिखाना है। तो 1 माइनस sin² क्या होता है, तो आप कहेंगे cos² a होता है अपॉन में cos a। cos से cos कैंसिल हो जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा cos a क्या हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। cos a क्या हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कराते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी बारंबारता बटन के माध्य और मध्यिका क्रमशः 26.1 और 25.8 है तो बटन के लिए बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक का मान ज्ञात करके आपको दिखाना है। हम इसको रफ कर देते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर कराते हैं, ये 16 था, ये क्या है आया 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दे रखा है दोस्तों, दिया क्या है हमें दे रखा है माध्य दे रखा है। क्या दे रखा है माध्य। माध्य कितना दे रखा है दोस्तों 16.1 और मध्यिका कितनी दे रखी है, मध्यिका दिया है। मध्यिका का मान कितना दिया है दोस्तों, तो मध्यिका का मान दिया है 25.8। अगर मैं बहुलक निकालूं तो बहुलक बराबर क्या होगा दोस्तों, बहुलक बराबर 3 मध्यिका माइनस 2 माध्य। 3 मध्यिका माइनस 2 माध्य है ना। 3 मध्यिका कितनी है 25.8 माइनस 2 माध्य की वैल्यू कितनी है 26.1। तो देखो 3 8 तिया 24 के 4 हासिल लगे 2, 5 तिया 15, 15 2 17 हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7। क्या के बाद पॉइंट है एक के बाद लगा दिए। 2 ही करना 2, 6 दूनी 12 के 2 हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5। एक के बाद पॉइंट है एक के बाद लगा दिया। अगर ये 77.4 में से 52.2 घटा लेंगे तो 2 बचेंगे, ये बचेगा 5 बचेगा दोस्तों। और ये कितने बचेंगे तो कितना आ जाएगा 25.2। आंसर कितना आ जाएगा 25.2 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 25.2। जो ऑप्शन क्या है सी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। एक बार चेक करके देखते हैं 17 का सी है, 17 का सी। देखो अगला देखेंगे कह रहा बहुलक वर्ग होगा 18 का पूछ रहा है। 18 का क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर देखेंगे तो 18 का आंसर क्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी का बहुलक वर्ग होगा। सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है तो आप कहेंगे 12। सबसे ज्यादा बारंबारता क्या है 12। 12 के सामने वाला क्या हो जाएगा बहुलक वर्ग 10 से 15, 10 से 15 ये क्या हो जाएगा बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल कितना है 30 मीटर स्क्वायर है यदि लंबाई उसकी चौड़ाई से x से 1 मीटर अधिक हो। यानी कि लंबाई अगर मैं क्या करता हूं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करता हूं तो देखो क्या कर लेंगे मान लेंगे। क्या मानेंगे दोस्तों, माना आयताकार खेत की चौड़ाई पहले मान लें क्योंकि लंबाई माननी चाहिए, मैंने हमने चौड़ाई x मान ली क्योंकि प्रश्नानुसार कह रहा है कि आयताकार खेत की जो लंबाई है वो चौड़ाई से x से 1 अधिक है प्रश्न में दिया है। यदि
आयताकार खेत का क्षेत्रफल, आयताकार खेत का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 30 मीटर स्क्वायर हो। कितना हो, 30 मीटर स्क्वायर है। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे क्या होता है दोस्तों, चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो देखो 30 मीटर स्क्वायर है ना, तो लंबाई कितनी दे रखी है, x+1 और चौड़ाई कितनी दे रखी है, x बराबर 30। x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस x बराबर 30 हो जाएगा। ये x² प्लस x माइनस 30 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। जो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। आप अपने विकल्प में देख लें कौन सा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात करा रहा है। क्या करा रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 में अगर क्वेश्चन को सॉल्यूशन करूं मैं तो कह रहा है सम संख्या आने की प्रायिकता। तो नंबर्स ऑफ इवेंट्स क्या होंगे, तो आप कहेंगे सम संख्याएं कौन कौन सी होती है, 2 होती है, 4 होती है और 6 होती है पासे पर। तो कितनी होगी संख्याएं, 3। P फॉर प्रोबेबिलिटी, E फॉर इवेंट्स की निकाले तो En/ns। नंबर ऑफ सम्स कितने होंगे, टोटल घटनाएं कितनी होती है, तो 6 होती है। तो कितना आ जाएगा, 3/6। तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 1/2 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कराते हैं। कह रहे हैं खंड है बा वर्णनात्मक प्रश्न, सभी खंडों को हल कीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कह रहा सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या क्वेश्चन क्या दे रखा है, पहला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए, सिद्ध करना है दोस्तों। क्या करना है, सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करके दिखाना है। इसको करते हैं सॉल्यूशन, देखो प्रूफ करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, इसको प्रूफ है ना, क्या कर रहे हैं, प्रूफ करके दिखाते हैं। तो क्या लिखेंगे, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। हम क्या कर लेंगे दोस्तों, अपोजिट मान लेंगे। वो कह रहा है सिद्ध कीजिए अपरिमेय संख्या है, तो हम क्या कर लेंगे, मान लिया हमने कि माना 7√5 एक परिमेय संख्या है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो मैंने लिख लिया 7√5 बराबर P/Q। क्या लिख लिया, P/Q, जहां P/Q क्या है दोस्तों, पूर्णांक है। P/Q क्या है, पूर्णांक है, और Q बराबर नहीं है 0 के। Q इसलिए बराबर 0 के नहीं है, अगर मैं 0 मान लूंगा तो 0 को किसी संख्या में भाग देते हैं, क्या आता है दोस्तों, अपरिभाषित, यानी कि इन्फिनेटिव आता है। क्या आता है, इन्फिनेटिव, यानी कि अपरिभाषित हो जाएगा। इसलिए हमने क्या लिख दिया, Q बराबर नहीं है 0 के। फिर क्या करेंगे दोस्तों, √5 को आप ब्रेक कर लें, √5 को ब्रेक कर लें, 7 को क्या ले आए, बटे में ले आए, तो क्या आ जाएगा 7Q। तो लिखेंगे P/7Q एक परिमेय संख्या है, परंतु √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है जो हमारी कल्पना का विरोध करती है, जो हमारी कल्पना का विरोध करती है। अतः 7√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। दोस्तों क्या करेंगे, अपरिमेय संख्या है। हमने आपको ऑफलाइन क्लासेस में बताया था कि परिमेय संख्या क्या होती है, जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, परिमेय संख्या कहलाती है, और जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते वो अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। अगर कम शब्दों में मुद्दे की बात की जाए तो जो रूट से निकल जाए, जो संख्या रूट से निकल जाए वो परिमेय संख्या, और जो रूट से नहीं निकलेगी वो अपरिमेय संख्या
कहलाएगी दोस्तों। तो हमने क्या लिखा कि माना 7√5 एक परिमेय संख्या है जिसे हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं। P अपॉन Q के रूप में लिख Q बराबर नहीं है 0 के, इसलिए नहीं है। अगर 0 से किसी संख्या को भाग दूं क्या आ जाएगा, इन्फिनेटिव आ जाएगा, तो वो क्या आ जाएगा दोस्तों, अपरिभाषित। मैंने लिख लिया जहाँ P व Q क्या है, पूर्णांक है। √5 को ब्रेक कर लिया, 7 को इसके बड़े में लाया, तो मैंने लिख लिया P अपॉन 7Q क्या है, एक परिमेय संख्या है, परंतु √5 एक अपरिमेय संख्या है जो हमारी कल्पना का विरोध करती है। अतः √5 एक क्या है दोस्तों, अपरिमेय संख्या है। ये हो गया दोस्तों सिद्ध। अगला क्वेश्चन कराते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उस चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए जो 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के वाले वृत्त के केंद्र पर 30 डिग्री का कोण आंतरित करती है। 30 डिग्री का कोण आंतरित करती है। इसको मैं करता हूँ दोस्तों, रफ कर देता हूँ, आप इसका क्या ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें। और दोस्तों सभी लोग सेशन में आ गए तो सेशन को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, यदि r की वैल्यू कितनी दे रखी है, 14 सेंटीमीटर, और थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 30 सेंटीमीटर। हमसे क्या कह रहा है, चाप की लंबाई। तो आप फॉर्मूला लगाएंगे थीटा बटे में 360 इंटू 2πr, क्या लगाएंगे, इंटू 2πr। थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री, और ये कितना है 360, 2π की वैल्यू 22/7, और r की वैल्यू कितनी है दोस्तों, r की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 14। 30 से काटेंगे तो देखो 3 ही करना, 3 दूनी 6, 12 बार जाएगा, और 7 दूनी 14, और हम करें 2 इंटू 22 इंटू 2 बटे में, देखो अगर मैं इसको काटने लगूँ तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 इंटू 22 बटे में कितना हो जाएगा 12, 4 तिया 12, तो आंसर कितना आ जाएगा 22/3। 22/3 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा। अभी चेक करते हैं इसका राइट आंसर यही आ रहा है, गलत है। तो दोस्तों ये था सेकंड वाला क्वेश्चन, क्या था सेकंड, इसका ये क्या था सेकंड क्वेश्चन था, और ये है फर्स्ट का खा। अगर मैं इसे भाग दे दूं, पॉइंटों में दे रखा है, तो 3 सत्ते 21, एक बचा पॉइंट लगा लिया, 0 बढ़ा लिया, कितने हो गए 10 हो गए। देखो मैं भाग करके दिखाता हूँ, आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो 3 सत्ते 21, एक बचा पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा लिया, 3 तिया 9, एक बचा फिर पॉइंट लगा लेंगे 0, 3 तिया 9, 3 तिया 9, ऐसे ही आता रहेगा, याद आया 7.333। आंसर क्या हो जाएगा 7.333। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं A 3,4 और बिंदु B -2,1 को मिलाने वाले रेखाखंड को 3:2 के अनुपात में विभाजित करता है। मैं इसको करा देता हूं रफ, और कराते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, है ना। आप इसको क्या ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर आप क्या है वीडियो को रोकें और कर लें अपना सॉल्व, है ना। और दोस्तों अगर आपको ये साइड नंबर कौन सा चल रहा है, तो साइड नंबर है ये 4। तो आपको अगर प्रीवियस वीडियो चाहिए, पुराने साइडों की वीडियो चाहें, तो आप क्या करें दोस्तों, चैनल पेज पर जाएं, और चैनल पेज पर जाने के बाद अग्रवाल अनसोल्ड पेपर की एक प्लेलिस्ट है, उसे ओपन करें, आपको सन 2025 के सारे सेट मिल जाएंगे। एक प्लेलिस्ट, दूसरी प्लेलिस्ट दे रखी है वो सन 2024 की है ना। अगला देखें, अगला क्या है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं जो एक रेखाखंड है, बिंदु एक रेखाखंड क्या है A और ये B। A के निर्देशांक कितने दे रखे हैं, 3,4 दे रखा है। बिंदु B के निर्देशांक कितने दे रखे हैं दोस्तों, तो बिंदु B के निर्देशांक दे रखे हैं -2,1 कह रहा है। बिंदु P के निर्देशांक बता दो जो इसे कितने अनुपात में विभाजित कर रहा है, 3:2 में विभाजित कर रहा है। किसे 3:2 में, यानी कि M1 और M2 में विभाजित करता है। तो M1 और M2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3:2, है ना। कितनी दे रखी है, 3:2। इसको मैं रफ कर दूं, आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या पूछना चाह रहा है। कि बिंदु A एक रेखाखंड है, A के निर्देशांक कितने दे रखे हैं, तो 3,4 दे रखे हैं, और बिंदु B के निर्देशांक कितने रखे हैं, -2,1 दे रखे हैं, और हमें P के निर्देशांक आपको निकाल के दिखाने हैं। तो हम क्या करें दोस्तों, दिया क्या है, दिया है क्या दे रखा है कि M1 अनुपात M2, यानी कि M1 अनुपात M2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो 3:2 की वैल्यू दे रखी है। क्या दे रखी है, 3:2, यानी कि M1/M2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3/2, है ना। इसको मैं मान लेता हूं x1 y1
x2/2। आप क्या लगाने दोस्तों, विभाजन सूत्र लगा दें, विभाजन सूत्र से। अब विभाजन सूत्र क्या होता है दोस्तों, तो बिंदु P और x के निर्देशांक होते हैं, हमें ये ज्ञात करने हैं। विभाजन सूत्र में क्या होता है, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में m1 प्लस m2 कॉमा m1/2 प्लस m2/1 अपॉन में m1 प्लस m2, है ना। अगर P के निर्देशांक हमें फाइंड करके दिखाने हैं तो देखो m1 की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे 3। m1 की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 3। x2 की वैल्यू कितनी है, -2 प्लस m1 की वैल्यू कितनी है, m2 की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे 2 और x1 की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे 3 अपॉन में आ जाएगा 3 + 2 कॉमा m1 की वैल्यू कितनी है 3/2 की वैल्यू कितनी है -1 प्लस m2 की वैल्यू कितनी है 2 और m1 की वैल्यू कितनी है 4 अपॉन में 3 + 2। 3 दूनी 6 और प्लस 6 का 3 दूनी 6/5 कॉमा 3 ही का 3 प्लस 4 दूनी 8/5। तो इसके निर्देशांक कितने आ जाएंगे, ये तो 0 हो जाएगा और 0 यह कितना आ जाएगा 5/5। तो अगर मैं इसको कट करने लगूँ तो कितना आ जाएगा 0,1। 0,1 क्या हो जाएंगे, बिंदु P के निर्देशांक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे दोस्तों, बिंदु P के निर्देशांक क्या आ गए 0,1। और ये आ रहा है दोस्तों गलत आ रहा है 0,1। अभी देखते हैं कहाँ गलती की है हमने, तो गलती कर दी है, ये आ रहा है 0,1। एक बार चेक कर लेते हैं, इसमें आंसर डिफरेंट दे रखा है, अंतर विभाजन अलग करके दे रखा है, बाह्य विभाजन अलग करके दिया है। तो आप क्या करें, अंतर विभाजन लाएंगे तो ये तो अंतर विभाजन है। बाह्य विभाजन में क्या आ जाता है दोस्तों, माइनस आ जाता है। एक बार चेक कर लेते हैं बस हम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों, है ना। तो हमने क्या करा m1 और m2, मैंने लगाया कि m1 की वैल्यू कितनी थी 3 और x2 की वैल्यू कितनी थी 2 प्लस m2 की वैल्यू कितनी थी 2 और x1 की वैल्यू कितनी थी 3। तो 3 दूनी 6, ये 0 हो गया, तो 0, ये तो सही आ रहा है। इधर गलती हो रही है, m1 की वैल्यू कितनी है 3, बाई 2 की वैल्यू कितनी है 1, तो 3 ही का ना 3 और इधर ये प्लस का है। तो दोस्तों यही क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या आ जाएगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कराते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस अनुपात में विभाजित करेगा, है ना। अनुपात में विभाजित करता है, उस बिंदु के निर्देशांक याद किए, तो बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे 0,1। अब कह रहा है घा से घर, घा वाला क्वेश्चन कराते हैं सॉल्यूशन। ये दोस्तों अंतर विभाजन लगाओगे तो अंतर विभाजन तो ये हो जाएगा, अगर बाह्य विभाजन लगाओ तो क्या आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, प्लस की जगह क्या आ जाएगा माइनस। उसने कहा नहीं है कि अंतर विभाजन लगाना है या बाह्य विभाजन, है ना। अब देखो क्या कह रहा है, x का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु x,2 और 6,5 के बीच की दूरी कितना है 5 है। तो बिंदु मैं मान ले रहा हूं, माना a बराबर मान लेते हैं x,2 और b बराबर मान लेते हैं तो 6,5, है ना। अब लिखते हैं कि AB के बीच की दूरी। अब AB के बीच की दूरी का सूत्र क्या हो जाएगा दोस्तों, AB के बीच की दूरी का सूत्र होगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, है ना। इसे मैं मान लेता हूँ x1 y1 x2 y2 और इसके बीच की दूरी कितनी दे रखी है दोस्तों 5 दे रखी है। कितनी दे रखी है 5। तो ये अगर मैं वैल्यू फाइंड करता हूँ, ये x2 की वैल्यू कितनी है 6 और ये कितना है x का स्क्वायर प्लस 5 - 2 का होल स्क्वायर। आप क्या कर लो दोस्तों, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर और दोस्तों ये कितना हो जाएगा 6 - 1 का स्क्वायर और प्लस 5 में से 2 जाएंगे, कितने हो जाएंगे ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर और का भी क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, है ना। इस स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा तो 5 × 5 = 25 हो जाएंगे। स्क्वायर से जब रूट हटेगा तो ये आ जाएगा 6 - x का स्क्वायर और 3 × 3 = 9। अब मैं a - b का होल स्क्वायर बोल देता हूँ, तो a² प्लस b² - 2a × b और प्लस 9, है ना। तो 5 × 5 = 25, 6 × 6 = 36 प्लस x² है और 6 × 2 = 12 x प्लस के 9। अब दोस्तों ये आ गया 25 और 36 में 9 जोड़ेंगे कितना देंगे 45 प्लस x माइनस का 12x, तो कितना आ जाएगा x² - के 12x प्लस
45 और ये 25 इधर जाके क्या हो जाएंगे माइनस बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 0। तो आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 12x और ये कितना बचेगा प्लस के 20 बराबर 0। हमें ये क्या करना है, हमें x की वैल्यू फाइंड करके दिखानी है। क्या दिखानी है दोस्तों, x की वैल्यू फाइंड करके दिखानी है ना। अब क्या कर लेंगे दोस्तों, फैक्टर कर लेंगे फैक्टर। मैं इसको कर देता हूँ रफ, आप इसको भी कर लें, नोट कर लें, मैं इसको कर देता हूँ रफ। अब अगला क्वेश्चन कराएंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन इससे अगला इसके फैक्टर करने हैं। फैक्टर करेंगे आपको x की वैल्यू क्या हो जाएगी मिल जाएगी। अब कराते हैं, देखो ये क्या आ गई हमारे पास समीकरण, क्या आ गई एक्स स्क्वायर माइनस के 12x प्लस का 20 बराबर 0। यानी कि गुणा करें तो 20 ही का ना 20, एक छुपा होगा तो 20 ही का ना 20, गुणा करने पर 20 आए और प्लस करने पर कितना है 12 है। 20 के ऐसे फैक्टर करने हैं, 2 ढाई 20, 2 पंजे 10 और 5 ही करना 5। यानी कि देखो 10 दूनी 20 कितना है, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, गुणा कर रहे हैं 20 आ रहा है और 10 में अगर मैं 2 जोड़ूं तो कितना आ जाएंगे 12, 10 2 12। तो क्या फैक्टर क्या हो जाएंगे एक्स स्क्वायर, इसको 12 के लिख लूँ 10 प्लस 2, एक्स लिख लेता हूँ बाहर और बराबर 20 बराबर 0। क्या करना है देखो एक्स स्क्वायर माइनस 10x हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा और प्लस क्या आ जाएंगे 20 बराबर 0। तो अगर x कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचेगा x माइनस 10, यहाँ से अगर 2 कॉमन लेते हैं यहाँ बचेगा x और माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये भी 10 आ जाएगा बराबर 0। फिर मैं करता हूँ यदि एक बाहर वाली टर्म ले लेंगे, एक इन दोनों में से एक टर्म ले लेंगे बराबर 0 है ना, बराबर 0। फिर क्या लिखता हूँ यदि x माइनस 2 बराबर 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी दोस्तों। और मैं लिख लूँ यदि x माइनस 10 बराबर 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। तो x का मान क्या हो सकता है 2 और 10 हो सकता है, 2 और 10 हो सकता है, 2 और 10। अगला क्वेश्चन कराते हैं। देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, ये था हमारा घा वाले का आंसर 2 और 10 ही आ रहा है ना। अब कराते हैं चा अड़ा, क्या करना है दोस्तों अड़ा वाला क्वेश्चन बनाना है। मैं इसको कर देता हूँ रफ, आप क्या कर लें इसका स्क्रीनशॉट ले लें और मैं कर देता हूँ इसको रफ। अब क्वेश्चन कराते हैं अड़ा वाला जो कि त्रिकोणमिति से पूछा गया है ना, इसको कर दिया मैंने रफ। अब कराते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन दे रखा है अड़ा, कह रहा है सिद्ध कीजिए क्या सिद्ध करा रहा है कि 1 प्लस सेक थीटा अपॉन में सेक थीटा इक्वल है साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा के। तो इससे पहले क्या करेंगे दोस्तों, सॉल्यूशन करने के लिए LHS ले लेंगे। क्या ले लेंगे LHS, सॉल्यूशन मैंने उतार लिया, फिर लिख देते हैं LHS। लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे 1 प्लस सेक थीटा और अपॉन में सेक थीटा। अब क्या कर लें आप तोड़ लें इसको, 1 सेक को तोड़ लें 1 अपॉन कॉस थीटा में, इसी प्रकार इसको सेक को तोड़ लें 1 अपॉन कॉस थीटा में, जिसके बेटे में कुछ नहीं उसके बेटे में 1 लिख लें। क्या लेना दोस्तों, फिर आप क्या करेंगे कॉस ले लें एलसीएम। जैसे ही आप कॉस थीटा एलसीएम ले लेंगे तो 1 से अगर कॉस में भाग देंगे एक बार जाएगा, तो 1 गुना ऊपर वाली संख्या कॉस में कॉस टाइम जाएगा, कितना जाएगा दोस्तों कॉस टाइम, कॉस बार जाएगा प्लस, अगर कॉस से कॉस में भाग देंगे तो 1 इंटू ऊपर वाली संख्या अपॉन में 1 अपॉन कॉस थीटा। तो क्या आ जाएगा कॉस थीटा ही करना कॉस थीटा प्लस 1 ही करना 1 अपॉन में कॉस थीटा, और बटे में क्या आ जाएगा दोस्तों, वटे वाली चीज़ को जैसे हम अपॉन वाली चीज़ को गुणा में लेके जाते हैं तो संख्या क्या हो जाती है पलट जाती है। मैंने संख्या पलट ली, कॉस ऊपर ले गया 1 को नीचे, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या हो जाएगा कि 1 प्लस कॉस थीटा। अब क्या करें दोस्तों, हमें ये आंसर लाना है, तो हम क्या कर लें, अब लिखते हैं कि 1 माइनस कॉस थीटा से गुणा भाग करने पर। तो हम क्या कर रहे हैं दोस्तों कि 1 प्लस कॉस थीटा आ गई वैल्यू और 1 माइनस कॉस थीटा आ गया, ये गुणा कर दी भाग कर दी, और इसी से क्या कर दें गुणा कर दें, इसी से क्या कर दें गुणा। तो आप देखेंगे ऊपर क्या बनना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, इसको क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, और बटे में क्या आ जाएगा 1 माइनस का कॉस थीटा। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो आप कहेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या इक्वल होता है साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, और अपॉन में क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, जो क्या कर दिया मैंने प्रूव्ड कर दिया। क्या कर दिया दोस्तों प्रूव्ड। ये क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन नंबर है देखो अगला क्वेश्चन क्या है, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। क्या करना है हमें माध्य ज्ञात करके आपको दिखाना है
इसको मैं कर देता हूँ रफ, आप क्या कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, मैं कराता हूँ अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि सांख्यांकी से ये क्वेश्चन पूछा गया है और हमसे पूछ रहा है कि इसका समांतर माध्य बता दो। क्या बता दो, समांतर माध्य। तो हमने आपको ऑफलाइन क्लासेस में बताया था समांतर माध्य कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या लगेंगे, वर्ग अंतराल जिंदा लिख लेंगे, टीप टाप के अंतराल। फिर दूसरा कॉलम हमने बताया था आप क्या निकालेंगे, मध्यमान निकालेंगे, मध्यमान जो क्या होता है, ये होता है x मान लेते हैं इसे। और फिर निकालेंगे दोस्तों मध्यमान, निकालने के बाद आप क्या निकालेंगे, बारंबारता दे रखी होती है इसमें क्वेश्चन में, बारंबारता दे रखा है। और क्या दे रखा है, बारंबारता क्या मान लेंगे, f मान लेंगे। तो दोस्तों हमारे पास अगला कॉलम क्या होता है, f इंटू एक्स क्या हो जाएगा दोस्तों, अगला कॉलम हो जाएगा। ये आपको टेबल बनानी है। इसी प्रकार से माध्य का क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये कितना दे रखा है, 0 से 6, 6 से 12, 12 से 18, 18 से 24 और 24 से 30, 24 से 30। मध्यमान कैसे निकालते हैं दोस्तों, मध्यमान निकालने का तरीका क्या है, मध्यमान निकालते हैं हम कि इन दोनों को जोड़ो आधा कर दो, इन दोनों को जोड़ो आधा कर दो। तो 6 का आधा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 18 का आधा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। या फिर आप क्या कर लें, 1 का आधा करके निकाल लें। जैसे इसका 6 और जी का आधा लिया, अब अंतर देखो 6 का 6 बढ़ाते चले जाओ। जैसे 3 में 6 बढ़ाएंगे 9 हो जाएंगे, 9 में 6 बढ़ाएंगे 15 हो जाएंगे, 15 में 6 बढ़ाएंगे 21 हो जाएगा, और 21 में 6 बढ़ाएंगे कितने आ जाएंगे, 27 आ जाएंगे। या फिर आप ऐसे कर ले कि इसका आधा कर लो, देखो ये कितना हो जाएगा, 54, 54 का आधा कितना हो जाएगा, 27। इसको जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो ये है 24 और 18 तो कितना हो जाएगा, 42, 42 के 21 हो जाएंगे, है ना। तो आप ऐसे कर सकते हैं, बारंबार तो दे रखी होती है, इन दोनों को जोड़ना होता है, इसका आधा करना होता है, या एक का आधा कर लें, फिर अंतर आप क्या करते हैं, बढ़ाते चले जाएं। बारंबार तो दे रखी है, 5 दे रखा है, 9 दे रखा है, 10 दे रखी है, 12 दे रखी है और 4 दे रखी है। अब देखो f इंटू एक्स यानी कि मल्टीप्लाई करनी है, 5 दिया 15, 9 ने 81 और 10 से 15 से 15 था 150, 12 ही का ना 12 के 2 हासिल लगेंगे कितना, 1, 12 दूनी 24, 24 और 1 25, है ना। और 7 चौक 28 के 8 हासिल लगे 2, और 4 दूनी 8, 8 और 2 होते हैं दोस्तों 10। अब माध्य क्या होता है, हमने अब माध्य पर रखा है कि माध्य क्या होता है, हमें क्या निकालना है, माध्य निकाल के दिखाना है। माध्य क्या होता है, माध्य होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। अब सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा का मतलब क्या होता है, जोड़, एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। अब जोड़ लीजिए आप, जैसे जोड़ेंगे 8 और 2 10, 10 0 0, 10 10 और 1 11, 11 और 5 कितने हो गए, 16, 11 और 5 16 के 6 हासिल लगा 1। जैसे 1 हासिल लगेगा तो 1 0 1 और 1 और 5 6, 6 और 5 11, 11 और 8 11 8 19, 19 और 1 20 हासिल लगेंगे 2, 2 और 1 3, 3 2 5, 5 और 1 6, कितना आएगा 606 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 606। अब देखो इसको अगर मैं ऐड करता हूँ तो देखो कितना आ जाएंगे 14, 9 और 5 14, 14 और 10 कितने हो गए 24, 24 और 2 में होंगे 26, 26 और 10 36, 36 और 4 40, कितने हो जाएंगे 40। तो हमारे पास क्या आ गया सिग्मा एफ एक्स, यानी कि सिग्मा एफ एक्स कितना आ गया 606 बटे में कितना आ गया 40। तो हम इसको ऐसे लिख लें 606 और 4 ढाई 40, कोई दिक्कत। अब मैं 606 को 4 से भाग दे दूंगा तो देखो 4 ही का ना 4 ये बचेंगे 2 और 4 पंजे कितना आ जाएगा दोस्तों 20 आ जाएगा। फिर उतार लेंगे 6, फिर 4 ही का ना 4 आ जाएगा, फिर 2, फिर पॉइंट लगा लेंगे, फिर 0, 4 पंजे 20। तो कितना आ गया दोस्तों, ये आ गया 151.5 बटे में 10। 1.0 काटेंगे पॉइंट इसका देंगे तो कितना आ जाएगा 15.15। कितना आ जाएगा 15.15 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा।